नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने परमाणु बम के बारे में जरूर सुना होगा कि अगर परमाणु बम किसी देश के ऊपर गिरा दिया जाए तो उस देश में लाखों लोगों की मौत एक साथ हो सकती है। लाखों लोग तो मरते ही हैं, पर आने वाली उनकी पीढ़ियां भी उसको भुगतती रहती हैं, क्योंकि उस इलाके के आसपास जो लोग जन्म लेते हैं वो विकलांग हो जाते हैं, कोई कैंसर पीड़ित हो जाते हैं और कई प्रकार की उनको बीमारियां हो जाती हैं। आपने ये जरूर से सुना होगा परमाणु के बारे में, पर क्या कभी आपने सुना कि परमाणु से भी एक और बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार है जिसका नाम है हाइड्रोजन बम। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हाइड्रोजन बम होता क्या है और जब वो गिरता है तो पृथ्वी पर किस प्रकार से विनाशकारी आपदा आना शुरू हो जाती है, और अगर परमाणु एक तरफ गिरा दिया जाए और एक तरफ हाइड्रोजन बम गिरा दिया जाए तो दोनों में से सबसे ज्यादा नुकसान किस तरफ होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास में हाइड्रोजन बम मौजूद है। अब हम भारतीय हैं तो हमारी पहली जिज्ञासा ये रहती है कि भारत के पास में हाइड्रोजन बम है कि नहीं, पहले आप इसके बारे में बताओ। तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ना, ये हाइड्रोजन बम विस्फोट होने के बाद में जो गुब्बार निकला हुआ है, एकदम मशरूम टाइप का, ठीक इसी प्रकार का गुब्बार इसका उड़ता है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अमेरिका ने एक बार परीक्षण किया था, जो क्या हालात हुए थे वहां के, देखिएगा जरूर। सबसे पहले आप जरा समझिए कि हाइड्रोजन बम होता कैसा है और कैसे प्रक्रिया करता है, कैसे काम करता है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये है हाइड्रोजन बम। इसलिए हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है और ये किस पे आधारित होता है? फ्यूजन पर आधारित होता है। अब सवाल ये आता है कि फ्यूजन क्या होता है। अब आप जरा देखिए, इस बम के अंदर दो चीजों को बड़ी भारी मात्रा में मिलाया जाता है। पहला होता है ट्रिटियम और दूसरा होता है ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है, इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है और जब ये प्रक्रिया करता है तो बड़ा खतरनाक तरीके से तापमान के साथ में दबाव लगता है। इतना ज्यादा दबाव लगता है कि आप यूं मान के चलिए करोड़ों डिग्री का एकदम सूर्य के प्रकाश जैसा तापमान होता है ना, गर्मी, वैसी करोड़ों डिग्री की यहाँ से गर्मी निकलना शुरू हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया जो है सूरज के अंदर भी होती है। आपने देखा होगा कि सूर्य की तरफ आप ज्यादा टाइम तक देख नहीं सकते, क्योंकि उसका प्रकाश बड़ा ज्यादा तरीके से चुभता है। और अगर वही सूरज धरती के ऊपर आकर गिर जाए तो आप देखिए कितनी सारी चीजें ऑटोमेटिक तरीके से जल जाएगी। ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया कहाँ होती है? हाइड्रोजन बम के अंदर होती है। और हाइड्रोजन बम को हम सीधा सूरज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सूरज के अंदर भी करोड़ों डिग्री का क्या निकलता है? गर्मी निकलती है, बड़ा खतरनाक प्रकाश निकलता है। ठीक इसी प्रकार का प्रकाश होता है किसके अंदर? हाइड्रोजन बम के अंदर होता है। अगर इस हाइड्रोजन बम को गिरा दिया जाए तो आप ये समझ के चलिए कि एकदम अचानक से पूरा का पूरा एक बड़ा शहर जल सकता है। पूरा शहर कैसे जलेगा? आप कंपेयर कीजिए, एक तरफ अगर परमाणु है और एक तरफ अगर हाइड्रोजन है। परमाणु की अगर हम बात करें कि जिस इलाके में परमाणु गिरेगा वहां पर ऐसा फील होगा कि हजारों की संख्या में लकड़ियों को एक साथ जलाया जा रहा है, और जिस जगह हाइड्रोजन बम गिरेगा उस जगह ऐसा फील होगा कि एकदम सूरज जैसी आग लग रही हो, एकदम सूरज गिर गया हो। इस प्रकार की प्रक्रिया आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यानी आप समझ सकते हैं, एक तरफ लकड़ी जल रही है और एक तरफ सूर्य का प्रकाश, तो कौन सा ज्यादा पावरफुल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन बम किस देश ने बनाया और सबसे पहले परीक्षण कब और कहां कैसे किया था, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपको गोल गोल आकार वाला जो पहिया जैसा दिखाई दे रहा है ना, अमेरिका ने इस गड्ढे को ढक रखा है, क्योंकि ये वही जगह है जहां 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। क्यों किया था? क्योंकि आपको मैं बता दूं, 1960 के दौरान कोल्ड वार की शुरुआत हुई थी, शीत युद्ध की। और शीत युद्ध की जब शुरुआत हो चुकी थी तो सोवियत संघ यानी कि रशिया और अमेरिका एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे थे, और अमेरिका ने रशिया को अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में हाइड्रोजन बम बना लिया। और जब इसने हाइड्रोजन बम बनाया तो इसका परीक्षण करके चेक करना भी बड़ा जरूरी था कि फ्यूचर में जिस प्रकार से जापान को दबाने का काम किया, वैसे ही अगर रशिया के साथ में उलझना पड़ा तो उसे भी दबाना पड़ेगा, और उसके लिए हाइड्रोजन बम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अमेरिका ने क्या किया? हाइड्रोजन बम बना लिया, और हाइड्रोजन बम बनाने के बाद 1 नवंबर 1952 को इसने यहाँ पर परीक्षण किया, और यह परीक्षण हुआ था प्रशांत महासागर के अंदर।
आप सभी को पता है कि जैसे ये हमारा देश है भारत, भारत यहाँ पर खत्म हो रहा है या दक्षिणतम छोर है, यहाँ से नीचे क्या आ जाता है, हिंद महासागर आ जाता है। ठीक है, इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये क्या आ जाता है, पाकिस्तान से नीचे, ईरान से इस तरफ, और इस तरफ भारत के गुजरात वाले तटीय इलाके किससे लगते हैं, अरब सागर से लगते हैं। और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो आगे आएगा जापान, और जापान से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अमेरिका दिखाई देगा, और अमेरिका के नीचे क्या है, पूरा प्रशांत महासागर है। और इसी प्रशांत महासागर के अंदर अमेरिका के कई सारे द्वीप मौजूद हैं। उन्हीं द्वीपों में से एक छोटा सा द्वीप जो कि मार्शल द्वीप के पास में स्थित है, उस द्वीप के ऊपर इसने परमाणु परीक्षण किया, यानी कि माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। अब जरा देखिए, जब इसका परीक्षण किया गया तो नतीजा का क्या आया, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने इस गड्ढे को ढक रखा है, लोग आज भी यहाँ पर इसको देखने के लिए जाते रहते हैं। अब इसको जब गिराया गया ना तो कोई विमान से नहीं गिराया गया, क्योंकि 60 टन TNT से भी ज्यादा इसका वजन था, तो कोई विमान इतना ज्यादा लोड लेकर नहीं जा सकता है, इसीलिए वहां उसको ले जाया गया और वहीं से उसको जो है फोड़ दिया गया बुरी तरीके से। तो जब इसका विस्फोट किया गया, परीक्षण किया गया, तो 1.9 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर के आसपास चौड़ा गड्ढा यहाँ पर बन गया। ये बहुत ऊंचाई से ली गई पिक्चर है, तो आप देखिए 2 किलोमीटर के आसपास का चौड़ाई वाला गड्ढा यहाँ पर बना। और अगर हम गहराई की बात करें तो 50 मीटर से भी ज्यादा गहरा यहाँ पर गड्ढा बन गया, जो कि इसके अंदर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। साइड में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, समुद्री इलाका है, पानी भरा हुआ है, इधर भी पानी भरा हुआ है। जब इसका विस्फोट किया गया तो उसके बाद तक कई सारे लोग जो है बीमार रहने लगे, और इसके आसपास एक छोटा सा द्वीप मौजूद है जिसका नाम है मार्शल द्वीप, और इसी मार्शल द्वीप पर लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं, जो आज भी इस द्वीप पर हाइड्रोजन बम के परीक्षण की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें अलग अलग प्रकार की शारीरिक बीमारी होती रहती है। किसी की स्किन ऑटोमेटिक जलना शुरू हो जाती है, कोई जन्म से ही आंखों में जलन लेके पैदा होता है, मतलब बहुत टाइप की उनको शारीरिक रोग होना शुरू हो गए हैं, और कुछ हद तक तो कैंसर रोग भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब आगे हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं पहले कि परमाणु बम क्या होता है और हाइड्रोजन बम क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। यानी कि हम केवल यहाँ पर विस्फोट की बात करेंगे कि अगर दोनों को एक साथ विस्फोट कर दिया जाए तो कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अब एक तरफ देखिए, ये है हाइड्रोजन बम, इसका एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के अंदर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, और उसका रिजल्ट आज भी हमें देखने को मिलता है। कैसे, देखिए आप जरा, अगर 1945 में यहाँ पर परमाणु बम गिराया और उसको गिराने के बाद तुरंत तकरीबन 80,000 से लेकर 2 लाख के आसपास लोगों की मौत हो गई थी, है ना। हिरोशिमा नागासाकी, केवल नागासाकी या फिर हिरोशिमा कुछ भी मान के चलिए, एक शहर में 80,000 से लेकर 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हो गई एकदम क्विकली, कुछ ही समय के अंदर। और जहां पर परमाणु गिरा था और अगर उसी जगह पर कोई लोग उपस्थित थे तो उनकी केवल छाया दिखाई देती है। छाया क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी एक फर्श है, फर्श के ऊपर अगर आपने पानी डाल दिया तो उस पर पानी छप जाता है ना, वैसे वहां पर इंसान के शरीर की बॉडी छप गई, बस कि यहाँ पर किसी की बॉडी थी जो पूरी तरीके से जल चुकी है, मतलब पानी की जो परछाई होती है ठीक वैसे निशान छूट गए हैं, जो कि आज भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे जापान के अंदर। अगर आप कभी जापान घूमने के लिए जाएंगे, हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जरूर से जाइएगा, वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की छाया बन जाती है। दूसरा, लाखों लोग मर गए, फिर 6 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 1 से 2 लाख और लोगों की मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बच गए थे, उनको कोई भारी बीमारियां जकड़ लेगी और फिर धीरे धीरे करके वो बीमार होने लगेंगे, फेफड़े में सूजन आना शुरू हो जाएगी, फिर शरीर पर खुजली चलना, ऐसे ऐसे रोग होंगे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसे रोग होंगे और उसकी वजह से 6 महीने में कई सारे लोगों की मौत होगी और यह सिलसिला आने वाले 5 साल तक चलता रहेगा। यानी कि बम गिराया गया है 1945 में और इसका असर आपको 1950 तक देखने को मिलेगा। अब यह असर यही खत्म नहीं हुआ है, अब जिस इलाके में परमाणु गिराया गया है उसके आसपास के 10 किलोमीटर के इलाके की हम बात करें तो उस 10 किलोमीटर के इलाके में जिस किसी घर में कोई भी नई संतान अगर जन्म ले रही है तो उन्हें किसी न किसी प्रकार का रोग जरूर होगा। तो 10 संतानों में से 8 संतान ऐसी होगी जिनके अंदर किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है। यानी कि किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, या फिर अगर पूरी बॉडी सही है तो उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी है, किसी में रक्त का थक्का बनता है, मतलब किसी न किसी प्रकार की इनको बीमारी होगी। ये है परमाणु का असर जो आपकी पीढ़ियां भी बर्बाद कर देता है और कई सालों तक आपको इसका दर्द
सहन करना पड़ता है। ये है परमाणु का असर। वहीं अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये एकदम ऊंचाई पर जाता है, मशरूम की तरह फैलता है। तो जहां जहां फैलता है ना, वहां वहां चंद सेकंड के अंदर लोगों को मार देता है। अब जिस परमाणु ने लोगों की जान लेने के लिए पूरे 5 साल लगा दिए ना, यही हाइड्रोजन बम अगर उस इलाके में गिरेंगे तो ये चंद सेकंड के अंदर 20 से 25 लाख लोगों की जान ले लेगा। अगर बड़ा इलाका है तो 40 से 80 लाख लोगों की जान ले लेगा। आप जरा समझिए कि ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। ये जैसे ही गिरेगा मशरूम की तरह गुब्बार फैलेगा, और जहां जहां मान के चलिए जहां जहां धुआं जा रहा है इसका, उसकी वजह से लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ये इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसका लंबे टाइम तक असर नहीं है। परमाणु का जो असर लंबे टाइम तक मैंने बताया है वो कोई लंबा असर नहीं है। इसका 6 महीने तक असर रहता है। उसके बाद में आने वाली पीढ़ियों को इसको नहीं भुगतना पड़ता है कि एक जगह गिरा दिया था, गिर गया, काफी टाइम हो चुके हैं, अब उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हाइड्रोजन बम का ये इतना सा जरूर फायदा है कि लंबे टाइम तक आने वाली पीढ़ियां उसको नहीं भोगती हैं। बस केवल उसी समय जो लाखों लोगों की संख्या में ये 5 साल तक मरे हैं, वो एक चंद सेकंड के अंदर लेकर चले जाएगा। मतलब अगर किसी देश के साथ में युद्ध हो रहा है और किसी देश को खत्म करना है तो 50 से 80 हाइड्रोजन बम गिरा दो, चंद सेकंड के अंदर पूरा देश राख हो जाएगा। देखिए आप जरा, चाइना की जनसंख्या ज्यादा है, भारत की ज्यादा है, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, कई सारे देशों की जनसंख्या ज्यादा है। और अगर फ्यूचर में 3rd वर्ल्ड वार हुआ तो आपको क्या लगता है, क्या हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल नहीं होगा? क्या परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा? यकीनन जरूर होगा। और केवल उन स्थानों को टारगेट किया जाएगा जहां पर जनसंख्या ज्यादा है। और अगर आप भी जनसंख्या ज्यादा वाले स्थान में रह रहे हैं, खाली करके गाँव की तरफ निकल लेना है ना। खैर, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका किस प्रकार से रिएक्शन आप देख सकते हैं। ये देखिए, हिरोशिमा के अंदर जो परमाणु गिराया गया था 15 किलो टन का, है ना, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 120 किलो टन तक का क्या है, ये परमाणु है। अगर यहाँ पर मैं आपको बात करूं कि 50 टन का, केवल 50 टन का हाइड्रोजन बम अगर मैं गिरा दूं तो ये इससे भी ऊपर गुब्बार जाएगा। यानी आप मान के चलिए कि ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 90,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका गुब्बार आपको दिखाई देगा। और इसका टेस्ट एकदम लाइव दिखाया था किसने? रशिया ने। रशिया ने भी इसका परमाणु हाइड्रोजन परीक्षण किया था। अब आप देखिए, अगर हम रशिया की बात करें तो अक्टूबर 1961 के अंदर रशिया ने भी हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया। क्योंकि ठीक 9 साल पहले, 9-10 साल पहले, यानी कि 52 के अंदर, 1952 में अमेरिका ने किया। और ये दोनों देश एक दूसरे को क्या है, चुनौती भरा देखते हैं। कुल मिलाकर एक दूसरे से कम नहीं है, ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं। 1961 के अंदर जैसे ही रशिया ने यहाँ पर इसका विस्फोट किया था, इसका परीक्षण किया, तो इसका रिजल्ट अमेरिका के हाइड्रोजन बम का जो परीक्षण था उससे भी लाख गुना खतरनाक था। कितना? लाख गुना खतरनाक था। लाख गुना कैसे खतरनाक था, आप जरा देखिए। अगर हम बात करें कि रशिया ने जैसे हाइड्रोजन बम को गिराया था, इन्होंने गिराया है, इसको गिराया कितने टन का था? ये 50 किलो टन TNT का था, है ना। और जब इसको गिराया गया तो 8 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। अमेरिका ने गिराया वो 1.9 किलोमीटर का गड्ढा था, ये 8 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा करा दिया, क्योंकि ऊंचे से विमान से इसको गिराया था इन्होंने। 8 किलोमीटर चौड़ाई का गड्ढा बना, सुनिएगा जरूर। और आसपास का जो 900 किलोमीटर का इलाका था, उन सब के घरों के कांच पूरी तरीके से फूट गए। जहां जहां खिड़कियां थी, गेट थे, कुछ भी थे, गाड़ियां थी 4 व्हीलर या घरों में लगे हुए कांच, कैमरे में लगे हुए कांच, आपके लैपटॉप जो भी आपके पास था, सारे के सारे कांच टूट गए थे। टोटल 900 किलोमीटर के इलाके तक। और ये 50 टन का था, TNT का था। कितना था? 50 TNT तक का था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक था। और इसका नाम था तसार, TSAR। इसका नाम बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि इसका असर भी बड़ा ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है रशिया का तसार, है ना, रशिया का। ये बड़ा खतरनाक था, अब तक का सबसे खतरनाक। अगर हाइड्रोजन बम किसी देश के पास है तो वो है रशिया के पास में। अब आप इसका तसार बम का यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक ये होने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें अब हमारे देश के बारे में, आपके मन में जरूर से चल रहा होगा कि यार सबके बारे में जान लिया, अमेरिका रशिया ठीक है, समझ में आता है, कम से कम भारत के बारे में बताओ कि भारत के पास में परमाणु है कि नहीं है। अब जरा अगर मैं आपको बोलूं कि भारत के पास में है कि नहीं है, आप जरा इन बातों से अंदाजा लगाइएगा। भारत कभी सीधे तरीके से सार्वजनिक नहीं करता है। अमेरिका बोल रहा है उसके पास में परमाणु है, रशिया बोल रहा है
कि इनके पास में हाइड्रोजन बम भी हैं, परमाणु भी हैं। भारत पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान बोलता है कि जो हथियार अमेरिका, रशिया या फिर इजराइल के पास नहीं है वो हथियार तक भारत के पास में होगा। भारत कभी ऑफिशियल जानकारी नहीं देता है, गुप्त रूप से सब काम करता है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें यह बताया जाता है कि जब भारत ने राजस्थान के पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया था, आप सभी को याद होगा 1998 की हम बात करते हैं, उस दौरान जब 5 परमाणु परीक्षण यहाँ पर किए गए थे, वो सारे के सारे परमाणु परीक्षण नहीं थे। उसी के अंदर एक जो टेस्ट हुआ था वो था हाइड्रोजन बम का टेस्ट। यानी कि 1998 के दौरान भारत ने यहाँ पर क्या बना दिया था, हाइड्रोजन बम भी बना लिया था। इसलिए यकीन मान के चलिए भारत के पास में भी क्या है, हाइड्रोजन बम मौजूद है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत के पास होगा कि नहीं होगा? आप जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी तो यही बताती है, क्योंकि भारत के पास केवल परमाणु ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन बम भी मौजूद है और आसपास की कंट्री को उड़ाने के लिए ये बम हमारे पास काफ़ी है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, एग्जाम नारी के नाम से मिलेगा, उस पर जाके टैप कीजिएगा और इस पर टैप करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। लिंक के ऊपर टैप करेंगे ना, फॉर्म ओपन होगा इस टाइप का। उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फिर फ़ोन नंबर के बाद सेंड ओटीपी पे जाएंगे तो ओटीपी आएगा वो, और फिर आपको डालना है नारी 100 का कोड। आप जैसे नारी 100 कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।